जय श्रीमन हंस भगवान। मेरा परिचय जगदीश स्वरूप ब्रह्मचारी। मैं जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री माधव आश्रम जी का प्रशिष्य हूँ। मेरे कुंभ मेला के लिए मैं साइकिल यात्रा 1 तारीख को शुरू किया था और 8 तारीख को मैं यहाँ पे आया था। एक दिन में मैंने 100 किलोमीटर भ्रमण किया है। तो यहाँ पे जब मैं आया तब जो स्थानीय देवता है वो अभी 4 दीवारी के अंदर बंद है और किसी को दर्शन हेतु उपलब्ध नहीं है। तो वो देवता है हंस देवता, जो विष्णु के 20वें अवतार माने जाते हैं। 24 अवतार में से जो ब्रह्मादि और शंकरादि की सभा लगती थी प्रयागराज में, जहाँ ये अभी मेला लगा हुआ है 2025 का। तो उनका जो जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की विष्णु जी ने हंस रूप में अवतार लिया था और वापस ब्रह्म ज्ञान दे करके, और हंस गीता बहुत प्रचलित है। हंस गीता के नाम से आप शोध भी कर सकते हैं। तो हंस गीता का उपदेश किया कि वापस अपने साकेत रूप में चले गए थे विष्णु भगवान। तो जब मेरे संज्ञान में आया हमारे पूज्य गुरु भाई गुरु भ्राता व्यास मुनि जी के द्वारा, तब मेरा हृदय बहुत विदीर्ण हो गया कि ये जन सामान्य के लाभ हेतु, क्योंकि अगर कोई स्थान देवता को आप पूजा पाठ नहीं करते हो तो आप में ब्रह्म हत्या का भी दोष लग सकता है। और अलग अलग दोष वर्णन है शास्त्रों में, वो आपको दोष लगेगा, क्योंकि केवल प्रयाग स्नान करने से सारे क्लेश की मुक्ति नहीं होती। स्थानीय देवता को भी आप परिश्रम करता है। जैसे कि ऋषिकेश में मैं रहता हूँ, वहाँ पे स्थानीय देवता है ऋषिकेश भगवान, इसे भरत भगवान को भी कहते हैं। ऋषिकेश आए और भरत भगवान को दर्शन नहीं किए तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो ये किसी व्यक्तिगत लोगों की बपोती ना बन जाए धरोहर, उसकी संरक्षण करना चाहिए। तो एक सत्यम क्रिया योग संस्थान के द्वारा ये अतिक्रमण हो गया है काफ़ी सालों से। 1992 से ये अतिक्रमण का प्रयास चेष्टाएं शुरू की। काफ़ी सन्यासी महात्मा अपने प्राण दे चुके हैं, सही बोल रहा हूँ। उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। उनका नाम था शारदानंद गिरी, जो परमानंद आश्रम में रहते हैं, जो कैलाश धाम आश्रम के जस्ट बगल में ही है। उनको ये आताताई जो अराजक तत्व है सत्यनारायण सिंह ने मानसिक प्रताड़ना दे करके, अगर आप हमारे रास्ते के बीच में आओगे तो आपके लिए जान के लिए सुरक्षा उचित नहीं है। तो उन्होंने अपनी जान दे दी। और काफ़ी जो हमारे व्यास मुनि, उन्होंने सत्यनारायण सिंह के ऊपर एक FIR भी किए है। मेरी जान गई तो मेरा ये आरोप इसके ऊपर ही लगेगा, क्योंकि इससे अलावा कोई हमारा हत्या नहीं कर सकता। तो ये इसके रास्ते में जो भी आता गया, आजकल के आधुनिक काल नेमी है, तो जो कर्मकांड को नहीं मानते, आप यूट्यूब पे जाओगे तो कर्मकांड ये सब फालतू चीज़, पूजा पाठ मत करिए। पहली बात तो ये है, जो कर्मकांड को मानता नहीं है, जो पूजा पाठ को मानता नहीं है, वो सिर्फ सबको निमंत्रण देता है कि मेरे वहाँ आइए, सिर्फ ध्यान करिए। तो ऐसे स्थान पर मंदिर का गुंबज कैसे हो सकता है, आप बताइए? वो ब्रह्मा जी का स्तूप कैसे हो सकता है? वो प्राचीन शंकर माधव का मंदिर कैसे हो सकता है? अगर जो पूजा पाठ की पद्धति को मानता नहीं है तो पौराणिक मंदिर का अस्तित्व वहाँ कैसे? या आप कुछ सामान्य तर्क उठाओगे तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि ये पौराणिक धरोहर जो सरकार में वर्णित है, सरकार की आप पुस्तकें जो जन सामान्य में सुलभ की है, जैसे कि वासुकी नाग है, बड़े हनुमान है, लेटे हनुमान है, और अलग अलग धरोहर है। अगर आपको मालूम पड़े कि ऐसे ऐसे धरोहर में ताला लग गया है, वहाँ पे दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपका हृदय बहुत दुखी होगा। तो आप उसका एक काल नेमी का एकमात्र लक्ष्य है कि 2 व्यक्ति इस हंस तीर्थ के बारे में, हंस भगवान के बारे में बात ना करें, और इस विलुप्ति का फ़ायदा उठा करके मैं मेरा 12 एकड़ का जो साम्राज्य है, जो उसने 5 किलोमीटर की दीवार बना करके संरक्षित किया गया है, और अपने गुंडे माफिया अलग अलग लोगों को बुला करके संरक्षित किया गया है, ये सोने की लंका है। ये सोने की लंका है। इसका आज आधुनिक नाम है क्रिया योग अनुसंधान केंद्र। वो हनुमान जी आएंगे और उससे एक ना एक दिन उसका दहन होगा। तो अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर हंस तीर्थ को उसने छोड़ दिया होता
जैसे कि रावण ने सीता को छोड़ दिया होता, बाकी जो भी स्वतंत्र था वो, तो उसने गलती वो कर दी, अपने मृत्यु का कारण रावण की सीता मैया थी। तो हाँ, इनका मृत्यु तो नहीं कह सकते हम, हमारे लिए कोई शत्रु नहीं है, पर लेकिन आतताई को मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वार्तालाप से मानने वाले नहीं हैं, जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हमारा ये है साम दाम दंड भेद। हम ही अपने, जब मैं घर छोड़ के निकला था तब मैंने कफन पे सर बांध के निकला हुआ था मैं, तो मैं अपना, ये मेरा जो तपोबल है, ये मेरा जो तप है, मेरा पुरुषार्थ है, तो मैं इस हंस भगवान के ऊपर मैं केंद्रित कर रहा हूँ, जिससे जो ये लाभ है, क्योंकि ये हंसकूप का लाभ है, चार दीवारी के लिए हंसकूप नहीं बना गया है, जन सामान्य के लिए बनाया गया है। तो ये पाप धीरे धीरे चढ़ता जाएगा सत्यनारायण सिंह के ऊपर, जो सत्यम योगी के नाम पे आज प्रचलित है। उसका ये खासियत है कि जो सरकार में रहता है उसे असामंजस्य वो बनाए रखता है। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ उसके वहाँ चाय पीने के लिए आए थे, अभी जस्ट कुंभ मेला की बात है। तो मैं जो पूर्व निवृत्त न्यायाधीश है, मैं उन पर टिप्पणी करूँगा। क्या आपको पूर्व इतिहास के बारे में पता नहीं है कि आप किसके साथ आप चाय पी रहे हो, किसके साथ आप रह रहे हो, किसके साथ आप बैठ रहे हो? तो मेरा ये कहना है कि ये न्यायालय, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, काफ़ी लोग आए और इस भगवान इस हंस तीर्थ को मुक्त करे। मैं ऋषिकेश से जगदीश स्वरूप ब्रह्मचारी, मेरा आवेदन है। ओम नमो नारायण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो और हंस तीर्थ भगवान की मुक्ति हो, ये मेरा चरम उद्देश्य है। वो मैं इसके लिए आमरण अनशन करने के लिए भी मैं तत्पर हूँ। ओम नमो नारायण। जय हंस भगवान।